और अब कुछ और खबरें। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां सोशल मीडिया पर तमंचा दिखाना एक लड़के को भारी पड़ गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। इन जनाब ने सोचा था तमंचा दिखाकर वीडियो बनाएंगे तो वो सुपर हिट हो जाएगा, लाखों लोग देखेंगे और फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। लोगों ने इसे कितना देखा वो तो नहीं मालूम, लेकिन यूपी की मुरादाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर तमंचा दिखाने वाला ये वीडियो जरूर देख लिया और मैनाठेर इलाके के रहने वाले बिलाल नाम के युवक को हिरासत में ले लिया। मैनाठेर से मेरी वार्ता हुई है कि वो हर गिरफ्तार हो जाएगा, उसके खिलाफ कुछ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का वीडियो था वो जो अपलोड किया गया था? तमंचा लहराते हुए गाने के साथ। युवक को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी और उसके पास से एक तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही थी। इसी दौरान तमंचे को लहराने वाले वीडियो पर उसकी नजर पड़ गई। बस फिर क्या था, जनाब को सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। पुलिस की यह कार्रवाई इस बात के संकेत है कि बड़ी इत्मीनान से सोच समझकर किसी भी वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करें, वरना फेमस होने के चक्कर में जेल जाना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। बात मध्य प्रदेश में केरोसिन लूट की। नरसिंहपुर में एक केरोसिन से भरा टैंकर पलट गया। इसके बाद गांव वालों में तेल लूटने की होड़ सी मच गई। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, आप उसमें देखिए कि कैसे जो ये ट्रक पलटा, किस तरह लोग वहां पर केरोसिन लेने के लिए यहां पर एकजुट हुए और फिर भगदड़ मच गई। ये लूट केरोसिन तेल की। जब केरोसिन से भरा टैंकर पलटा तो कुछ इस तरह लोगों में तेल लूटने की मची हो। केरोसिन की लूट में पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की। गांव वालों को टैंकर के पलटने की खबर मिली तो लोग घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। टैंकर के पलटते ही केरोसिन गिरने लगा। तेल रिश्ता दे गांव के लोग अपने घरों से यहां आ पहुंचे। तेल की लूट मची थी, लिहाजा जिसे जो मिला वो लेकर यहां पहुंच गया। कोई खाली डब्बा लाया तो किसी के हाथ में खाली बाल्टी थी। सब के सब केरोसिन तेल भर भर कर घर की ओर भागने लगे। केरोसिन लूटने में क्या बच्चे और क्या महिलाएं, कोई पीछे नहीं था। कुछ लोग तो टैंकर पर चढ़कर तेल निकालने लगे। हादसे की खबर और घटना स्थल पर मची अफरा तफरी की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई। हालांकि लोगों को वहां से हटाने में उससे खासी मशक्कत करनी पड़ी। टैंकर पलटने से उसमें भरा हजारों लीटर केरोसिन तेल बह गया। काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से टैंकर को उठाया गया। रूटीन में टैंकर मिट्टी तेल वितरण करने जाता है। चूँकि इस गांव में मिट्टी तेल सोसाइटी में प्रदान करने आया था, यहाँ पर भूरा बना हुआ है जिसमें आग भी लगी हुई थी। उसको गाड़ी उसने ज़्यादा टर्न की तो इधर पे जो गड्ढा था, नाली थी, उसमें से गाड़ी से एक चक्का बैठते हुए करवट हो गई। हालांकि पुलिस टीम ने किसी तरह लोगों को टैंकर के पास से हटाया, वरना ऐसी लूट में यहाँ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के मऊ में बच्ची के शव को जिंदा करने के लिए 3 दिनों तक प्रार्थना करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को पहुंची तो अंतिम संस्कार कराया गया। पूरी रिपोर्ट देखिए। एक मासूम को जिंदा कराने के लिए ये प्रार्थना करवाई जा रही है, ये जानते हुए कि दुनिया छोड़ चुकी बच्ची अब कभी वापस नहीं लौटेगी। यूपी के मऊ में इस परिवार को अंधविश्वास के दीमक ने ऐसा जकड़ा कि 3 दिनों तक उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। माँ, पिता या फिर पड़ोसी, सब इसी तरह प्रार्थना करते रहे। वो तो भला हो किसी ने पुलिस को इत्तला दी, तब जाकर बच्ची का अंतिम संस्कार कराया गया। वरना आस्था के नाम पर अंधविश्वास का ये फेर इन लोगों को गुमराह किए जा रहा था। वैसे एक खबर ये भी है कि इसमें धर्म परिवर्तन का एंगल सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि प्रार्थना कराने वाले लोग ईसाई मिशनरी से जुड़े और 12 सालों से धर्म परिवर्तन की कोशिशों में लगे हुए। दरअसल अरविंद नाम के शख्स के 3 बच्चों की बारी बारी से मौत हो चुकी। पहले बेटी की अचानक मौत हो गई, उसके बाद दूसरे बेटे ने पैदा होते ही दम तोड़ दिया। अब बेटी की तबीयत खराब हुई और उसकी भी मौत हो गई। इस गहरे सदमे से ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाला अरविंद का परिवार संभल नहीं पाया तो अंधविश्वास के चक्कर में फंस गया।
और फिर एक शख्स के संपर्क में आकर बच्ची को जिंदा कराने के लिए प्रार्थना कराने लगा। मामले की जानकारी मिलते ही एसओ मौके पर पहुंचे और मृतक बच्ची का अंतिम संस्कार कराया गया। पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि आखिर प्रार्थना किसके कहने पर की जा रही थी। कहीं इस पूरी घटना का धर्म परिवर्तन से तो कोई कनेक्शन नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है, लेकिन अब भी दहेज के लालची अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हरियाणा की रहने वाली एक दुल्हन ने हिम्मत दिखाते हुए शादी करने से इनकार कर दिया और दहेज के लालची दूल्हे वालों को थाने घसीट ले आई। देखिए रिपोर्ट। थाने में बैठी दुल्हन और तहरीर लिखती पुलिस। ये है फरीदाबाद की दिलेर दुल्हन कविता, जिसकी शादी मुरादाबाद के अमित से तय हुई थी। तय कार्यक्रम के मुताबिक लड़की के घर वाले मुरादाबाद आ गए, लेकिन कविता के परिवार को क्या पता था कि दहेज के लालच में दूल्हा पक्ष बारात लाने में हीला हवाली कर देगा। शादी की तैयारियां पूरी होने के बाद जब दूल्हा समय पर बारात लेकर नहीं पहुंचा, तो दुल्हन थाने पहुंच गई। दुल्हन का आरोप है कि दूल्हे ने बारात लाने के एवज में 3 से 4 लाख रुपए दहेज की मांग रखी। घर पे ऐसे हुआ, क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने कहा हम बारात लेके आ रहे जी, दहेज की, तब तो उन्होंने दहेज की मांग कर दी। और मेरे माँ पापा गरीब है, मतलब प्राइवेट नौकरी है, और वो बारात मतलब वापिस हो गई, एकदम बारात नहीं लाई। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो लड़के वाले शादी के लिए फिर से तैयार थे, लेकिन अब दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं। अब वो शादी में हुए खर्च की मांग कर रही। उधर पुलिस दुल्हन की शिकायत पर आगे की कार्रवाई कर रही है। 100 नंबर सूचना आई थी दहेज एक्ट की जी, मतलब बारात लेकर नहीं आ रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं। खाना वाना सब बन चुका है। जब हम लोगों ने वहाँ जाके देखा तो खाना वाना तो सब तैयार था, वहाँ लड़की भी तैयार थी, लेकिन लड़के वाली बारात वापस ले गए और बता रहे थे कि 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। दहेज का दानव आज भी समाज में, जिसके खिलाफ कविता ने आवाज उठाकर समाज में नई मिसाल पेश की। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इटावा में बैंक ऑफ बड़ौदा के मेन ब्रांच के कैशियर पर 14 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। बैंक में गबन की खबर के बाद बैंक मैनेजर अस्पताल में भर्ती हैं। इटावा कोतवाली में इस मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। इटावा के बैंक ऑफ बड़ौदा मेन ब्रांच में अफरा तफरी का आलम है। बैंक से 14,34,000 की रकम कैसे गायब हुई, कैशियर संतोष मिश्रा कहां लापता है, हर किसी की जुबान पर यही सवाल है। और इन सवालों के बीच बैंक मैनेजर ए के सक्सेना की तबीयत बिगड़ गई और वो अस्पताल में भर्ती हो गए। बैंक में कैश मिलाने के दौरान कैशियर संतोष मिश्रा बिना किसी से कुछ कहे ऐसे लापता हुए कि हंगामा मच गया। हमारा कैशियर जो था 6:30 बजे 15 तारीख को बिना बताए हुए बाहर चला गया। उसको फ़ोन किया गया तो उसने 5 मिनट बाद फ़ोन किया गया तो उसने बताया कि मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। जब वो बिल्कुल नहीं आया, 2 घंटे 1 घंटा इंतजार किया गया, तो बैंक को उच्च अधिकारियों को सूचित करा गया कि इस पोजीशन में क्या करा जाए। उन्होंने कहा ठीक है, आप कैश बंद करवाइए किसी दूसरे से, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो बैंक करेगा। ब्रांच मैनेजर के मुताबिक कैशियर लापता है और बैंक के सेफ से 14 लाख से ज्यादा की रकम गायब है। कैशियर का फोन बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। वहीं पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अब तक लापता कैशियर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बिना कैश मिलान करके गए थे। बाद में जब उनकी अनुपस्थिति में कैश मिलवाया गया तो उसमें 14,34,567 रुपये कम पाए गए। उसकी उन्होंने तहरीर दी है, मुकदमा लिख लिया गया है। उनका जो नंबर है कैशियर साहब का वो सर्विलांस पे लगा दिया गया है, CDR निकलवा ली गई है और चौकी इंचार्ज औरंगाबाद को इसकी जाँच दे दी गई है। तेज़ी से जांच कर रहे हैं कुछ, और टीवी फुटेज 10 बजे से लेकर के पौने 7 बजे तक सारी फुटेज निकलवा करके उसको खंगाला जा रहा है। बैंक मैनेजर का दावा है कि कैशियर संतोष मिश्रा की रिटायरमेंट को सिर्फ 3 साल बाकी थे। ऐसे में उनके लापता होने पर सवाल उठ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।